भारत की राजनीति में इतना ढोंगी, इतना पाखंडी व्यक्ति शायद ही भारत के अंदर देखा होगा। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात संजय सिंह कह रहे हैं। पूरा वीडियो देखो, शेयर करो, देखो पूरा वीडियो। इतना पाखंडी और ढोंगी आदमी तो हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कभी पैदा हुआ होगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब, डीजल का कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, गैस का कम इस्तेमाल करो, खाद का कम इस्तेमाल करो, खाने वाले तेल का कम इस्तेमाल करो, सोना ना खरीदो और विदेश की यात्राएं ना करो, वर्क फ्रॉम होम करो। और भाषण देके नीचे उतरा बहादुर, ताड़ से बैठा, रोड शो में निकल गया, रोड शो में, और वहां पे एयर शो देख रहा है ऐसे करके। बताइए, आप एयर शो देख रहे हैं आप। फिर आपने इतना भव्य आयोजन रखा आसाम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का। क्यों नहीं राज्यपाल के कमरे में आपने शपथ ग्रहण कराई? होती है राज्यपाल के कमरे में मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की शपथ। तो ये हो रहा है, बिल्कुल राइट। जो कहना है उसके विपरीत काम करना। चुनाव के पहले बोले, अरे विपक्ष वालों से सावधान रहना, ये तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। और अब काम हो गया, कह रहे हैं हम तुम्हारा मंगलसूत्र छीनेंगे, सोना मत खरीदना। ये हालत है। जो कहना है उसके ठीक विपरीत काम करना है। चुनाव तक न गैस की कोई कमी थी, न तेल की कोई कमी थी, न डीजल पेट्रोल की कोई कमी थी। ठीक बताया, अंबानी 40 देशों को तेल भेज रहा है। इनका एक दोस्त, दूसरा दोस्त है, प्यारा दोस्त अडानी। युद्ध उधर शुरू हुआ, 6 मार्च को उसने गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL उसकी कंपनी का नाम है। 3 गुना उसने गैस का दाम बढ़ा दिया। जाओ। तो यह है आपदा में अवसर। आपको कैसे ठगना है, आपकी जेब कैसे काटनी है, यह इनको पता है। तो इसलिए मैं फिर से युद्धवीर सिंह जी की बात को दोहराते हुए कि इस देश का किसान, इस देश का नौजवान और इन लोगों के पीछे, आगे नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, और आपके पीछे भी जरूरत पड़ेगी तो आपके पीछे हिंदुस्तान की जेलों की क्षमता 6 लाख से ज्यादा नहीं है। मैं तो तिहाड़ होके आ गया, 6 महीने रहा, 183 दिन, और जिस दिन निकला उसके तुरंत बाद से इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया हूं। और न चुप हुआ हूं, न चुप रहूंगा। लगातार हक के लिए, सच के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए बोलता रहूंगा। हमारे ऊपर शेर बनेंगे, किसान के ऊपर शेर बनेंगे, नौजवान के ऊपर शेर बनेंगे, विपक्षी पार्टियों पे शेर बनेंगे। इसको तोड़ो, इसको, इस पार्टी को खत्म कर दो, यहां पे ईडी भेज दो, वहां पे CBI भेज दो, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन वहां भीगी बिल्ली बन जाएंगे। क्या कहा ट्रंप ने? कहने लगा, नरेंद्र मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। और इतना ही नहीं, जिस भारतवर्ष पे हम लोग गर्व करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है तो नरक है भारत। एक शब्द नहीं बोला भारत का विदेश मंत्री, एक शब्द नहीं बोला भारत का प्रधानमंत्री, एक नेता बीजेपी वाला नहीं बोला। ये राष्ट्रवादी बनते हैं, देशभक्त बनते हैं, और इसके बारे में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इनकी मातृ संस्था RSS के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। किस प्रकार के देशभक्त हैं ये? इनसे सवाल पूछना पड़ेगा। वंदे मातरम की जो लोग बात करते हैं, उनके पुरखों ने 4 दिन की भी जेल नहीं काटी है वंदे मातरम का नारा लगाते हुए। इस बात को इनसे सवाल करना पड़ेगा। कोई देशभक्ति और कोई राष्ट्रभक्ति इनमें नहीं है। इन्होंने भारत के स्वाभिमान को आज गिरवी रख दिया है अमेरिका के आगे। मुझे शर्म आती है कि आपका गैस रूस देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कहते हो हम खरीदेंगे नहीं। उपदेश दे रहे हो हमको, लेकिन हम कच्चा तेल रूस से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल राइट। हम गैस रूस से नहीं खरीद सकते, क्योंकि अमेरिका हमें डांटता है। अमेरिका कहता है हम निगरानी रखेंगे, हमारा गृह मंत्री निगरानी रखेगा तुम्हारे ऊपर, हमारा विदेश मंत्री निगरानी रखेगा तुम्हारे ऊपर, हमारा वित्त मंत्री निगरानी रखेगा तुम्हारे ऊपर। और अगर रूस से
सामान खरीदते हुए पकड़े गए तो फिर हम ये टैरिफ बढ़ा के 500% कर देंगे, 50% कर देंगे। ये भारत की छवि हो गई, ये भारत की छवि बना लिया। और लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान